नमस्कार सभी भाइयों को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा टाइफाइड फीवर के बारे में। क्या देखो, बात करें व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड को हम मेडिकल टर्म में टाइफी बोलते हैं। तो टाइफाइड भी दो टाइप के होते हैं, एक टाइफी एंड एक पैराटाइफी। तो जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के कारण होते हैं जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो जब सैल्मोनेला की बात करें तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैल्मोनेला ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो अब हम बात करें कि ये होता कैसे है। तो बेसिकली होता क्या है कि आदमी नॉर्मली जो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होने जाता है, उस वहाँ से जब लौट के आता है तो अपने हाथ को अच्छे से वॉश नहीं करता है, या मानो तो वॉश ही नहीं करता। तो उससे होता क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके हाथ पे लगे हुए होते हैं। तो जब भी कोई भी थिंग्स को यूज़ करता है, उसको छूता है, तो बैक्टीरिया वहीं पे छोड़ जाता है, लाइक फूड एंड ड्रिंक्स। इसीलिए बोलते हैं कि टाइफाइड बेसिकली होता है इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंक्स से। तो उसका ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो आइए इसके सिम्टम्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर डायरिया हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले बात करें, आपका टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, यानी कि फीवर जो है 103 से 104 डिग्री पे भी पहुंच सकता है। इसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि वीकनेस भी आ जाती है शरीर में, और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और हाँ, गजब की बात यह है कि इससे मौत भी हो सकती है। तो डोंट इग्नोर इट, और जितने जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं, क्या ये इंडिया में ही फीवर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो मैं बता दूं कि सिर्फ ये इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी काफ़ी देश में पाया जाता है। बट हाँ, ये पाया जाता है मोस्टली एशिया में, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो लोग बिना हैंड वॉश किए, बिना सैनिटाइज किए चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से टाइफाइड फैलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं खाने के वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी खाना आप लेते हैं अगर वो ओवर हीटेड है तो उससे आपको टाइफाइड फीवर नहीं होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर में आकर वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। केवल उन्हीं सब्जियों को खाएं जो अच्छी तरह से धुले हुए हैं, सेफ्टी जगह पे रखे हुए हैं। अदरवाइज उन फलों और सब्जियों का यूज़ ना कीजिए मेरी। और अगर मैं ड्रिंक की बात करूं तो ओनली उन्हीं ड्रिंक को लीजिए जो फैक्ट्री से सील्ड होके आते हैं। अनसील्ड कोई भी ड्रिंक यूज़ मत कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइफाइड फीवर फैलने के। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को आइस बहुत पसंद होती है, बर्फ़, लेकिन उसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो आइस बनाई गई है वो हो सकता है अनक्लीन वाटर से बनाई गई हो, जिससे भी आपको चांसेस होते हैं टाइफाइड फीवर फैलने के। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन पे इससे बचा कैसे जाए। तो बेसिकली बचने का सबसे आसान तरीका है अपने हाथ साबुन से या हैंड वॉश से धुलते रहिए। सबसे बड़ी प्रिवेंशन हो यही है, इससे बड़ी प्रिवेंशन दुनिया में कोई बनी नहीं है। इवन अगर हम बात करें, मोस्टली कंट्री तो वैक्सीन भी यूज़ करती हैं इसका, लाइक यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका इस वैक्सीन का यूज़ करता है। वहाँ पे इतना टाइफाइड है नहीं, लेकिन वहाँ पे जो भी केसेस आते हैं टाइफाइड के, जैसे कि कोई इंसान इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है तो वो इंसान वो टाइफाइड की वैक्सीन लगवा कर ही इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, क्योंकि उन्हें पता है लाइक एशिया में आ रहे हैं तो टाइफाइड फीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, अपनी वैक्सीन लेते रहते हैं। जो वहाँ पे दो वैक्सीन मोस्टली यूज़ करते हैं, एक पिल वैक्सीन है और एक शॉर्ट वैक्सीन है, जो